प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ की है। आपको पता है कि लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और अब काफ़ी रियायतें जो है हरियाणा सरकार ने दे दी है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले की। तो झज्जर जिले में जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हैं, तमाम लोगों के द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार को छोड़कर के निस्वार्थ भाव से आम जनता की सेवा के लिए ड्यूटी दी गई है। आपको बता दें कि चाहे फिर वो पुलिस विभाग हो या फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर सफाई कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की बात अगर हम करें तो सभी के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से आम जनता की सेवा के लिए लगातार दिन रात कार्य किया गया है। और उसी कड़ी में आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ में भी तमाम सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं और इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए आम जनता को अपनी सेवा भाव से हर समर्पित जो कार्य है वो किया गया है। और इसी के चलते बहादुरगढ़ की कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा जो समाज सेवा के भाव से जो कार्य किए गए हैं, ड्यूटी की गई है, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। उन लोगों को योद्धा की संज्ञा बहादुरगढ़ की कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा दी गई है। हाँ भाई, आपको बता दें कि अगर हम बात करें बहादुरगढ़ के शिक्षकों की व आंगनबाड़ी वर्करों की तो उनका कार्य भी सराहनीय रहा है। और इसी बात को देखते हुए बहादुरगढ़ की मशहूर समाज सेवी संस्था सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट इंस्टीट्यूट के द्वारा भी उनको सम्मानित आज उनके अपने कार्यालय में किया गया है। आपको बता दें कि सम्मानित कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों के द्वारा रखा गया था और सैनिटाइजर भी वहाँ पर जो है रखा गया था और लोगों को करवाया भी गया था। और इस अवसर पर शिक्षकों व आंगनबाड़ी वर्करों को सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि संस्था के संयोजक श्री सुधीर कुमार जी का कहना है कि जिस तरह से हर विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा जो एक कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए लोगों की सेवा भाव से उन्होंने ड्यूटियाँ दी हैं, वो बड़ा ही एक सराहनीय कार्य है। और ऐसे में शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं है और आंगनबाड़ी वर्कर भी कहीं पीछे नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि टीचरों ने डबल ड्यूटियाँ दी हैं। आपको बता दें कि स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की अगर हम बात करें या फिर माइक्रो सर्वे की बात करें तो तमाम जो कार्य उनको सौंपा गया था बड़े ही ईमानदारी से शिक्षकों के द्वारा किया गया था। और इसी बात को देखते हुए हमारे द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। वही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों को भी इसी बात को देखते हुए वहाँ पर जो सुधीर कुमार जी जो संयोजक है संस्था के, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा भी लोगों के घरों तक जाकर के उनके घरों में खाना पहुंचाया गया है और इसी बात को देखते हुए इन लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि लगभग 40 के आसपास लोगों को जो कि टीचर हैं और आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको सम्मानित संस्था के द्वारा किया गया है। और लगातार पिछले 15 दिनों से जो है सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट इंस्टीट्यूट सम्मानित कर रहा है। लगभग 115 व्यक्तियों को अलग अलग फील्ड के जो व्यक्ति हैं उनको संस्था के संयोजक सुधीर कुमार जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। वही आपको बता दें कि सम्मानित करने के बाद शिक्षकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट इंस्टीट्यूट का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संस्था के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है वो बड़ा ही सराहनीय कार्य है और हम इनका धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी फ्री एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है, कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग भी वहाँ पर दी जाती है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट इंस्टीट्यूट के संयोजक सुधीर कुमार ने और शिक्षकों ने। देखिए
सक्सेस हाइट ने जो हमारा सम्मान किया है कोरोना योद्धाओं के रूप में, चाहे वो पुलिसकर्मी के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, या चाहे स्वास्थ्यकर्मी के रूप में हो, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो सक्सेस हाइट विद्यार्थियों को, जो गरीब विद्यार्थी हैं, गरीब छात्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहा है या प्रयास कर रहे हैं, भी जिनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा लगा करके बड़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन विद्यार्थियों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए भी हम ये बड़े ही सराहनीय हैं, इनका हम सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। साइट्स के द्वारा जो शिक्षकों के द्वारा विभिन्न कार्य किए गए, चाहे वो सर्वे का कार्य हो या कॉलोनीज में भोजन बांटने की मैनेजमेंट की बात हो या अन्य कार्य हों, तो उन्होंने ये कहा कि उनका कार्य तो पढ़ाना है, तो ये इस कार्य में कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनका छांटना, इस चीज़ को चूज करना और इसका अप्रिशिएशन करना कि वो विभिन्न तरह की इस आपदा में उन्होंने अपना कार्य किया। और ख़ास तौर से जो सक्सेस हाइट एक ऐसी संस्था है, अगर ये प्रॉफिट लेने वाली संस्था होती जैसे कि और बहुत सी कोचिंग एकेडमीज होती हैं, तो हमें विपरीत लगता है। लेकिन ये संस्था जो कि वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, और साथ में हमें ये सर्टिफिकेट देते वक्त उन्होंने आह्वान किया कि हमारे आसपास में ऐसे गरीब बच्चे हों, ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही रेयर बात होती है कि समाज में जहाँ फ़ायदे की ओर सोचा जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये संस्था जो गरीब, जो पैसे, जिनके पास पैसे के बिना कोई भी बच्चा किसी ट्यूशनिंग से या कैरियर बिल्डिंग के लिए जो विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं वो अछूता ना रह जाए, ये बहुत ही एक अच्छा मंच है और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और इसके लिए हमें बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। ये भावना बनी रहे, भावना फैलती रहे। धन्यवाद। मेरा गीता नाम है। क्या काम कर रहे हो? मैं टीचर हूँ। बताएं जी, आज जो सक्सेस हाइट जो इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा आपको सम्मानित किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा भैया, हमें सम्मानित किया गया। जैसे कि कोरोना भैया अपने देश में फैल रहा है और सभी तरह बहुत ही मतलब बुरा फील हो रहा है सभी को, सभी परेशान हैं। और इसी के दौरान हमने भी भाई डोर टू डोर जाके सर्वे किया और लोगों की परेशानियों के बारे में जाना, जो भी जितनी भी हो सकी उनसे, मतलब खुद से या गवर्नमेंट से उनकी जो भी समस्याएं थी वो पहुंचाई। और हमारे इसी काम को देखते हुए हम जो सक्सेस हाइट के इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, उन्होंने भाई हमारे काम को देखा और बहुत सराहना की और उसी उपलक्ष्य में हमें भाई ये सम्मानित किया गया और ये बहुत अच्छा लगा। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो पे नहीं कर सकते, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पे नहीं कर सकते, उनके लिए है ये। वो यहाँ पढ़ सकते हैं बिना किसी फीस दिए और वो जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इनका ये जो इन्होंने हमें सम्मान किया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये जैसे भी कोरोना स्टार्ट हुआ पूरे संसार में, विश्व का महामारी का रूप लिया, तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी हमारा सबको बोला, देशवासियों को, कि भी जो कोरोना के जो योद्धा हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनका सम्मान करें, उनकी प्रशंसा करें। तो हमारी संस्था ने भी बहादुरगढ़ के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया, पुलिस कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको भी सम्मानित किया, और जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी हमने सम्मानित किया घर घर जाकर। और ये सिलसिला 15-20 दिन से लगातार कंटिन्यू चला हुआ है। मीडिया कर्मी हैं उनको भी हमने सम्मानित किया। तो एक डिपार्टमेंट था जो कि शिक्षक डिपार्टमेंट है, टीचर्स जिसको बोलते हैं, उनकी भी भूमिका इसमें बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो जो लोग हैं टीचर, वो अपना जो पेशा है, जो उनका जो काम है वो बच्चों को पढ़ाने का, इस महामारी में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जैसे ही स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, तो वो टीचर्स जितने भी हैं वो अपने घर पे ना रह कर के उस दिन से ही वो खाना बांटने में लगे हुए हैं, घर घर जा कर के सर्वे करने लगे हुए हैं, और जो फीडिंग करके ला रहे हैं उसको ऑनलाइन भी फीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बच्चों को भी वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो भी बच्चों की ले रहे हैं। तो डबल ट्रिपल जो है ना वो ड्यूटीज वो कर रहे हैं। और ऐसे में उनको
नज़रअंदाज करना एक गलत बात होगी। तो आज हमारी संस्था ने उनको भी ये सोचा कि उनको हम सम्मानित करें। तो आज हमने टीचरों को जो इसमें लगे हुए थे उनको यहाँ पे सम्मानित किया और उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ क्योंकि किसी ने तो उनको सम्मानित किया।